Well, so hello guys, welcome back to another video. So in this video we're gonna talk about the new modifier, the new deform modifier. ठीक है? So क्या है वो है हमारा हुक मॉडिफायर. अभी हमने कवर किया है कास्ट, कर्व, डिस्प्लेस. अब हुक मॉडिफायर की बात करते हैं जल्दी से. हुक से ही आप समझ में आ गए होंगे किसी चीज को हुक करना, लाइक किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को हुक करना जिसके हम एक पर्टिकुलर प्लेस से उसको मूवमेंट दे सकते हैं. ठीक है, या उसकी क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं. ओके, सो मैं जाऊंगा पहले बाय डिफॉल्ट इस क्यूब के एडिट मोड में और थोड़े सब डिवाइड दूंगा इसको. ठीक है, थोड़े सब डिवाइड मैंने इसको दिए और मैं क्या करूंगा कि ये जो वर्टाइसेस है, सॉरी ये वाला एंड ये वाला सो इनको मैं जो है सिलेक्ट करूंगा एंड देन प्रेस करूंगा कंट्रोल एच. तो आपके पास यहाँ पे एक मेन्यू आ जाएगी. ठीक है, हुक टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हुक टू सिलेक्ट बॉन्ड. मैं करूंगा हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट. तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक एम्प्टी आ गया है, एक एम्प्टी मैश. इस एम्प्टी मैश के थ्रू अब मैं इस क्यूब में मूवमेंट कर सकता हूँ. लाइक अब अगर मैं जी प्रेस करूँ तो अब देख सकते हो कि सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में गया एंड अब मैंने इस एम्प्टी को सिलेक्ट किया एंड अगर मैं इसमें मूवमेंट किया तो आप देख सकते हो कि ये जो है मूव हो रहा है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस हुक के अकॉर्डिंग. या सो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो देख लेते हैं पहले. ये यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज की दिख रही है. तो भाई बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भैया हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे मॉडिफायर्स की तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में जो प्रॉपर मॉडिफायर लग नहीं पा रहा था. तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप एक प्लेन लेते हो, ठीक है, प्लेन, तो ये इक्वल साइज का प्लेन है. ये प्लेन जो आप दिख रहे हो ये एक इक्वल साइज का है. जब हम इसे स्केल करते हैं, ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं वैल्यूज में चेंज होता है. इस वजह से जो आप नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे हुक की. सो ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्यूब है. अब ये जो नीचे प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है ये किस लिए है, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं. पहले बात करते हैं सिलेक्ट की. बाय डिफॉल्ट ये मेरा क्यूब है. अब मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर जो है हुक लगाया था. बट समटाइम्स ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट होने के कारण हम भूल जाते हैं कि हमने हुक कहाँ लगाया था. हमें सिंपली सिलेक्ट प्रेस करना है एंड देन जो हाईलाइटेड पैड हो जहाँ हमने हुक लगाया था वो हमें विजिबल हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हुक लगाया था वो विजिबल है. ओके, सो ये सिलेक्ट मैंने किया, ये विजिबल. मैंने हटाया, देन मैंने सिलेक्ट किया, ये विजिबल. ओके ग्रेट. अब मैं क्या कहता हूँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है असाइन. असाइन बोले तो कैसे, लाइक मैंने यहाँ पे तो असाइन कर दिया हुक, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ असाइन करूँ मैं इस वर्टेक्स पे. मुझे सिंपली सिलेक्ट करना है एंड देन असाइन पे क्लिक करना है. एंड अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि जो लाइन है वो बॉटम तक आ रही है. मतलब अब जो है मूवमेंट यहाँ तक होगा. ठीक है, ये इसके थ्रू. ठीक है, समझ रहे हो. सो ये जो है इनका हुक चेंज हो गया. तो ये होता है. और मैं करता हूँ कंट्रोल जेड. या अब बात करते हैं कि रीसेंटर की क्या है. बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एंड देन मैंने क्लिक किया रीसेंट, तो उसने वापस से इस एक्सिस के सेंटर में जो है अलाइनमेंट ले लिया, सेंटर हो गया. ठीक है, अब इसको मूवमेंट करूंगा तो वो सेंटर में होगा. ठीक है, एंड अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो हुक है वो यही हो, हुक जो है यही हो, लेकिन ये चीज वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए. तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है रीसेट. वो एडिट मोड में जाए और आपने जैसे पहले से मूव किया था आपने कर दिया रीसेट एंड देन आप वापस जाओगे, हुक आपका यहीं पे, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वापस अपनी प्रीवियस जो है सिचुएशन में आ गया या प्रीवियस अवस्था में आ गया. या मैं फिर से दिखाता हूँ. ये क्लिक किया हमने, एडिट मोड में गए एंड देन रीसेट, देन वापस ये. सो ये होता है हमारा हुक. ओके, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मोड एडिट मोड वाला हम समझ गए. चारों प्रॉपर्टीज, चारों प्रॉपर्टीज एंड
अब यहाँ पे है बहुत सारे ऑप्शंस, लाइक ये स्मूथ, ये यूनिफॉर्म फॉल, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो ये समझते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा डिलीट, मैं लूँगा एक प्लेन, ठीक है, प्लेन में थोड़ा सा करूँगा स्केल। अब देखो इसकी वैल्यू इसमें चेंज हो गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू थी वो चेंज हो गई क्योंकि मैंने इसको स्केल कर लिया। इसको करूँगा सब डिवाइड, तो देखो सब डिवाइड बेस्ड ऑन माई पीसी, आप कितने ही सब डिवाइड दे सकते हो। और मैं लूँगा कुछ इन पार्ट्स में हुक, एक हुक में लूँगा, कुछ इतने पार्ट्स में मैं ले लूँगा एक हुक, कंट्रोल एच, मैंने इनको एक हुक असाइन कर दिया। ओके, अगेन ऑब्जेक्ट मोड, ये हमारे पास एम्प्टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ फॉल ऑफ में क्या होता है, जो हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग में देखा था, सेम वही 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 सीन है। ये आप देख रहे हो, जैसे ही मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉल ऑफ टाइप वो हो रहा है, फॉल ऑफ, ठीक है। स्मूथ, रूट, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये मूव हो रहा है जिस तरह से ये, ठीक है। सो अब स्ट्रेंथ इसमें क्या करता है, स्ट्रेंथ कि मैं जितना मूव कर रहा हूँ वो उतना ही जो है बड़ा होते जा रहा है। तो आप यहाँ से जो है स्ट्रेंथ पे क्लिक करके इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे कुछ इस तरह से। फिर आप इसे कितना ही मूव करो ऊपर, उस पर्टिकुलर एज से ज्यादा जो है मूव नहीं होगा, ठीक है। सो ये था स्ट्रेंथ। अब जो आपको मेन प्रॉपर्टी सिखाने वाला था वो ये था कि जो इसका रेडियस है जब मैं मूव कर रहा हूँ तो वो इतना ही आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ऊपर तक जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं रेडियस इंक्रीज कर दूंगा इसकी, एंड देन अगर मैं इसको मूव करूँगा इसकी आप देख सकते हो कि अब रेडियस इसकी ज़्यादा जाएगी। जस्ट अ सेकेंड गाइस, पहले मैं स्ट्रेंथ इसकी फुल कर देता हूँ, या तो अब इसकी रेडियस जो है कुछ ज़्यादा जा रही है, ठीक है? फिर से दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं इसे कर देता हूँ रीसेट, या अब देखा ये, तो इसकी रेडियस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई, क्या हुई, इंक्रीज, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा एक पॉइंट है इसमें, ये यहाँ से आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे एमटी की हमारे, ओके। एंड अब मैं जो लास्ट आपको दिखाने वाला था वो था कि यार वो फॉल ऑफ पॉइंट क्या है, ठीक है। इसमें एक फॉल ऑफ पॉइंट आपने देखा होगा कहीं पर, ये जो है यूनिफॉर्म फॉल ऑफ, ये क्या है, तो वो समझ लेते हैं सबसे पहले। सपोज मैंने इसके डिलीट, मैंने लिया एक क्यूब एंड इसको मैंने किया स्केल एक्स एक्सिस में, कुछ दिया इसको मैंने सब डिवाइड, एडिट मोड में आके नंबर ऑफ सब डिवाइड में करूँगा 10 एंड अब मैं जाऊँगा जेड एक्सिस पर, और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा जेड एक्सिस है, सॉरी हमारा जेड एक्सिस है, उनके सारे वर्टेक्स में कर लूँगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से, ओके। और इनको कर दूंगा असाइन एक हुक, असाइन कर दिया। अब क्योंकि हमने इसकी स्केल करके पोजीशन में चेंज किया है तो आप देख रहे हो कि ये पूरा जो है एक साथ जो है एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने इसकी रेडियस दे दी है कि 35 मीटर, तो 35 मीटर तक ही होना चाहिए एक्सट्रूड, लेकिन ये जो है पूरा एक्सट्रूड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी पोजीशन में हमने चेंज ला दिया है स्केल करके, तो इसलिए हम जो है यूनिफॉर्म फॉल ऑफ का यूज करते हैं। यूनिफॉर्म फॉल ऑफ मैंने टिक किया एंड देन मैं स्केल करूंगा तो उतनी ही रेडियस तक स्केल होगा, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये हो 5 मीटर तक, सेकेंड वाइज स्केल हो 5 मीटर तक, तो ये 5 मीटर तक स्केल हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी रेडियस और बढ़ जाए, ये बढ़ गई, ये कम करना हो आप कम कर सकते हो यहाँ से, तो ये एक आर्क या कर्व बनाने के लिए सही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। वरना पहले क्या हो रहा था कि हमने यूनिफॉर्म अनचेक किया तो ये पूरा एक साथ स्केल हो रहा था, क्योंकि हमने इसके स्केल करके
पोजीशन में चेंज ला दिया, इसके जो डायमेंशंस थे उसमें चेंज ला दिया था, दैट्स वाई। तो ये था फॉल ऑफ रेडियस स्मूथ। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स ले सकते हैं, स्पीयर हो गया, फिर रूट हो गया, फिर हमारा इनवर्स जो हमने शार्प हो गया, फिर हमने जो पढ़े थे प्रोपोर्शनलिटी में, वो सारी जो यहीं पे प्रॉपर्टी थी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ठीक है। और वर्टेक्स ग्रुप का तो आपको बताइए। एंड तो इस तरह से आप किसी चीज को हुक कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप अलाइन कर सकते हो। तो ये थी हुक की प्रॉपर्टीज। आई होप आप फ्यूचर में इसे कहीं ना कहीं यूज करोगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।